हिप्नोसिस एंड डायनेमिक मेडिटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से हिप्नोटिस्ट विजय कुमार आपका स्वागत करता है। और जैसे कि हिप्नोटिज्म ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है, जाहिर है कि इस विषय पर आपको एक विस्तृत और एक सही जानकारी चाहिए। खैर, इसके बारे में जानकारी तो हमें मिलती ही रहती है किताबों के माध्यम से, लेकिन उसमें 90% जिसको गलतफहमियां कहते हैं, अंधश्रद्धा कहते हैं, ऐसी बातें हमें सुनने में आती हैं, ऐसी बातें हम समझते भी हैं। तो हिप्नोसिस क्या है? जाहिर है कि हिप्नोसिस को जैसे कि हम साइंस कहते हैं, लेकिन आप लोगों की नज़र में हिप्नोसिस एक जादू भी हो सकता है और हिप्नोसिस तंत्र मंत्र भी हो सकता है। हिप्नोसिस के थ्रू किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध हिप्नोटाइज भी किया जा सकता है। किसी से अनुचित काम भी कराया जा सकता है, किसी को बेवकूफ भी बना सकते हैं, किसी को लूट भी सकते हैं। जाहिर है कि ऐसे ही विचार आपके मन में आते हैं। हम इस विषय पर सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसे कोई भी कार्य हिप्नोसिस से नहीं किए जा सकते हैं। तो हिप्नोसिस क्या है? जब हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं तो इसका उपयोग क्या है? पहली बात हमें पता लगना चाहिए ये है क्या। हिप्नोसिस एक ऐसी टेक्निकल सिस्टम है, यानी एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा सामने वाले व्यक्ति के ऊपरी माइंड को, ऊपरी मन को सुलाया जाता है। जब किसी व्यक्ति का मन यानी ऊपरी मन सो जाता है तो अपने आप ही उसका अंतर्मन जागृत हो जाता है। ऐसी अवस्था में अगर हम उसको कोई भी भावना दें, कोई भी सूचना दें, कोई भी सजेशंस दें, तो डायरेक्ट उसके मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई बुरी आदत है, अगर उसे नॉर्मल अवस्था में समझाया जाए कि आप इन बुरी चीज़ों को मत एक्सेप्ट करिए, ये बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, शराब ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वह आपको रिस्पेक्ट देते हुए भले वो मान ले कि ठीक है, लेकिन वो एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। यानी आपकी बातों का असर उसके मन पर नहीं हुआ। अगर हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया जाए तो हम जो कुछ भी कहेंगे उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में ही कहेंगे और इस तरीके से हमारी बातें पूरी की पूरी उसके अंतर्मन में उतरती चली जाती हैं। जो बात अंतर्मन पे उतर जाती है, उस व्यक्ति को अंतर्मन में जिस प्रकार की भावना गई है उसी के फलस्वरूप काम करना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है, यानी वो करने पे मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत लागू हो जाता है, या एक सवाल लोग पूछते हैं कि जब हम अंतर्मन पे कोई भी बात बिठा सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को हम बेवकूफ भी बना सकते हैं। इस बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इच्छा के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति पूरी तरह शाकाहारी है, उसे अगर कहा जाए कि आप मांस खाइए या नॉनवेज बनने के लिए उसे मजबूर किया जाए, तो वह उसके नैतिक धर्म के विरुद्ध होगा और वो जाग जाएगा, हिप्नोटिज्म स्टेज से जाग जाएगा। तो ये हिप्नोटिज्म क्या है? तो हिप्नोटिज्म एक ऐसी साइंस है जिसको हमारे शास्त्रों में योग निद्रा का नाम दिया गया था, और इस शास्त्र को विदेशों में ले जाकर वहाँ के लोगों ने इसे बहुत ही एडवांस तरीके से इस पर रिसर्च की, बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च की, और हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन के द्वारा उपचार, यानी हिप्नोटिज्म के द्वारा उपचार, इस टेक्निक को उन्होंने बहुत तेजी से रिलीज कर दिया। और जब यह साइंस, यह विज्ञान
स्विट्जरलैंड पहुंचा तो वहां पर डॉक्टर एंटन मेस्मर, जिन्होंने इस विज्ञान पर बहुत ही खोज की, और उन्हीं के ही नाम पर इस विज्ञान का नाम मैस्मरिज्म पड़ गया। आज मैस्मरिज्म के नाम से लोग डरते हैं, जादू समझते हैं, काला जादू समझते हैं, कोई तांत्रिक कर्म समझते हैं, जो कि ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर एंटन मेस्मर के नाम से ही इस विज्ञान का नाम मैस्मरिज्म पड़ गया। यही विज्ञान पर खोज होती रही। यह विज्ञान और देशों में बढ़ते गया। धीरे धीरे इसका नाम हिप्नोस से हिप्नोसिस पड़ गया, हिप्नोटिज्म। हिप्नोस एक ऐसा नाम है, ग्रीक पद्धति का नाम है। हिप्नोस का अर्थ है आर्टिफिशियल नींद। ग्रीक में हिप्नोस को नींद की देवी कहा जाता है, यानी नींद की देवी को लोग हिप्नोस कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस विज्ञान का नाम हिप्नोटिज्म पड़ गया। और आज पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, बहुत ही तरक्की की जा रही है। इंसान के पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को अगर कोई सुधार सकता है, कोई चेंज कर सकता है, उसकी बुरी आदतों को कोई अगर चेंज कर सकता है, उसके मानसिक समस्या पर कंट्रोल कोई कर सकता है, तो सिर्फ हिप्नोटिज्म। कोई यहाँ पर तंत्र नहीं है, कोई यहाँ पर मंत्र नहीं काम कर सकता, कोई ऐसा तरीका नहीं काम कर सकता। वहां पर से हिप्नोटिज्म है, वो काम कर सकता है। हिप्नोटिज्म से हम क्या कर सकते हैं? क्या वाकई हिप्नोटिज्म से हमको फायदा है? ऐसी बातें लोगों के मन में आती रहती हैं।